ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां अहीर समाज के लोग प्रदर्शन करते नजर आए, लेकिन गुरुग्राम में समाज के लोगों का प्रदर्शन इतना हिंसक हो गया कि पुलिस टीम को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश तक की गई। खिड़कीदौला टोल के पास प्रदर्शनकारी ये स्टंटबाजी करते नजर आ रहे थे। धरना स्थल के सामने नेशनल हाईवे का ये पूरा मामला, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किया, ये भी खबर सामने आ रही है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अहीर समाज के लोगों का हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसमें जो पुलिस टीम वहां पर मौजूद थी उन पर पथराव किया गया, ट्रैक्टर से पुलिस टीम को कुचलने की कोशिश की गई। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, पुलिस टीम को ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी तरफ से जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है वो असहनीय है। हालांकि अभी पूरे मामले को लेकर जांच की जाएगी, लेकिन फिलहाल इस मामले से जुड़ी जो सबसे बड़ी खबर है वो आपको बता रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का ये प्रदर्शन हिंसक होता नजर आया। अहीर समाज के लोग गुरुग्राम में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सभी सीमाएं लांघते नजर आए। पुलिस टीम को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश, वहीं पर पुलिस टीम पर पथराव की भी कोशिश की गई है। आपको बता दें, खिड़कीदौला टोल के पास प्रदर्शनकारी स्टंटबाजी कर रहे थे। धरना स्थल के सामने नेशनल हाईवे का ये पूरा मामला है और अब इसी मामले पर आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। लेकिन अभी तक की जो तस्वीरें सामने निकल कर आई है वो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये देखिए, टीम ने जब रोकने का प्रयास किया तो पुलिस टीम को भी कुचलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की गई। हालांकि टीम पूरा कोशिश कर रही है कि इस तरह के जो ये शरारती तत्व हैं इस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, इस प्रदर्शन पर कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की पूरी टीम वहां पर मौजूद है, हाथ में लाठी डंडे लिए, ताकि बल का प्रयोग भी करना पड़े तो वो भी किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार वहां पर किया गया है और उस पर कार्रवाई करना जरूरी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि ये किस तरह का प्रदर्शन है और ये किस तरह की करतूतें सामने आ रही हैं इन प्रदर्शनकारियों की, जो कि साफ तौर पर असहनीय है और इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें हाथ में फ्लैग लिए प्रदर्शन करते अहीर समाज के लोग, और वहीं दूसरी तस्वीर जिसमें पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि इन प्रदर्शनकारियों को समझाया जाए, उनको समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहां पर ट्रैक्टर में जो बैठे थे उनको भी रोकने का प्रयास पुलिस ने किया, लेकिन वो ट्रैक्टर से पुलिस टीम को कुचलते हुए आगे बढ़ने की पूरी कोशिश इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तमीजी से पुलिस फोर्स ने हमारे बुजुर्गों पे जिस हिसाब से लाठियां बरसाई है और सुबह 6 बजे से अरेस्टिंग करने लगे, कम से कम हमारे हजारों लोगों को जेल में बंद कर दिया गया प्रशासन द्वारा। चाहे रेवाड़ी से लोग आ रहे हैं उनको रेवाड़ी अरेस्ट कर रहे हैं, जो नारनौल से रोड आ रहे हैं उन्हें नारनौल अरेस्ट कर रहे हैं। आप देखो, अब भी हजारों की तादाद में है लोग खड़े हैं और सुबह से कम 100 बसें भर के लेके ये पुलिस यार हमारे बुजुर्गों पे लाठी चार्ज कर रही है, ना इंसाफी कर रही है सरकार। पर अब ये रुकेंगे नहीं, अभी देखना थोड़ी देर पूरे चक्के को प्रॉपर तरीके से जाम किया जाएगा। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता नीरज अंबावता हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, अहीर समाज के लोगों का प्रदर्शन हिंसक होता नजर आ रहा है, लेकिन वहीं जो समाज के लोग हैं, प्रदर्शनकारी हैं, वो पुलिस पर भी आरोप लगा रखे हैं कि उनके बुजुर्गों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, लाठीचार्ज किया गया। जरा नीरज एक बार पूरा मामला समझाएं। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि 4 मार्च 2022 से, यानी 4 फरवरी 2022 से लगातार अहीर समाज के लोग इस बात की मांग कर रहे थे और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए थे कि भारतीय सेना में जिस तरह से दूसरी जातियों के लिए रेजिमेंट बनाई गई है, उसी तर्ज पर अहीरों की रेजिमेंट भी भारतीय सेना में। और आज इन्होंने ऐलान किया था कि जब उनकी मांगें नहीं मानी गई, हालांकि तमाम नेताओं को, सरकारों को इन्होंने ज्ञापन दिया, नहीं मांग जब इनकी पूरी हुई तो इन्होंने आज चेतावनी दी थी कि वो दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे को जाम कर देंगे। धरना स्थल के बिल्कुल मैं बाहर खड़ा हूं और भारी संख्या में यहाँ पुलिस की तैनाती है, लेकिन जैसे ही जो है गुरुग्राम पुलिस को इसकी जानकारी मिली, क्योंकि गुरुग्राम पुलिस की कोशिश ये थी कि किसी भी तरह से नेशनल हाईवे को जाम ना किया जाए, इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने जहां कई रूट को डाइवर्ट किया था तो वहीं लोगों को भी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन लगातार जो लोग थे, जो लगातार प्रदर्शनकारी थे, वो उग्र हो गए और उन्होंने पुलिस पार्टी पर पथराव किया। तो उसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने भी जमकर लाठी जो है इन प्रदर्शनकारियों पर बरसाई और उसके बाद हालांकि एक जो है प्रोटेस्टकारी ऐसा था
जो ट्रैक्टर लेकर आया और पुलिस पार्टी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। हालांकि उसको फिर बाद में जाकर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अरेस्ट कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जरूर कर लिया है। लेकिन हालातों की अगर हम फिलहाल बात करें तो ये पूरा वो धरना स्थल है जहां 4 फरवरी 2022 से लगातार अहीर समाज के जो लोग थे वो यहां बैठे हुए थे। लेकिन अब पूरे इस पंडाल को खाली करा लिया गया है। पुलिस का यहां पूरी तरह से कब्जा है और कोशिश इस बात की है कि किसी भी तरह से लोग यहां इकट्ठा ना हो, प्रदर्शनकारी इकट्ठा ना हो, हाईवे को जाम ना करें। तो दूसरी तरफ लगातार जो यहां प्रदर्शनकारी थे वो गुट बना बनाकर जरूर आ रहे थे, पुलिस पार्टी पर पथराव करने की कोशिश कर रहे थे, हाईवे को जाम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन लगातार जो पुलिस की टीम है, क्योंकि तकरीबन 1500 के आसपास पुलिस के जवानों की यहां तैनाती की गई थी और कोशिश इस बात की है कि किसी भी तरह से हालात जो है बिगड़े ना, हालात कंट्रोल में रहे। इसी को देखते हुए अब तक सैकड़ों जो प्रदर्शनकारी थे उनको भी हिरासत में लिया गया है। लेकिन जिस तरह से देखिए जो तस्वीरें सामने आई है उसमें जो प्रदर्शनकारी हैं वो पुलिस की टीम को ट्रैक्टर के नीचे रोंदने की कोशिश कर रहे हैं, वो तस्वीर सामने आई और उसी के साथ पथराव की तस्वीरें सामने आई, जिससे ये लगता है कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो कसूरवार हैं। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे कि असल तस्वीर क्या है। क्या पहले लाठीचार्ज किया गया, बुजुर्गों पर लाठीचार्ज हुआ, उन्हें अरेस्ट करने के लिए जबरन कोशिश वहां पर की गई, उसके बाद ये प्रदर्शन उग्र हुआ, या पहले शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था? किस तरह का माहौल था वहां पे? जी बिल्कुल, अगर हम इस पूरे 4 फरवरी से लेकर अब तक के पूरे प्रदर्शन की बात करते हैं तो लगातार शांतिपूर्वक चल रहा था। लेकिन एक बार जो है 3 महीने पहले भी आहिर समाज की तरफ से हाईवे को जाम करने की कोशिश की गई थी, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की थी। लेकिन उसके बाद आज इन्होंने ऐलान किया था कि वो हाईवे को जाम करेंगे। हालांकि जब गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों के तमाम नेताओं को समझाने की कोशिश की कि वो हाईवे को जाम ना करें, अपना प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से जो है वो लगातार जारी रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद लगातार जो लोग थे, जो प्रदर्शनकारी थे, वो नहीं माने। और उसके बाद ये है कि शुरुआत किसकी ओर से की गई? क्या पुलिस की ओर से शुरुआत हुई है या प्रदर्शनकारियों की ओर से पहले शुरुआत हुई? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जब लगातार जो यहाँ प्रदर्शनकारी थे वो नहीं माने तो उनको हिरासत में लेने की कोशिश जो है वो गुरुग्राम पुलिस के जवानों ने की। और उसके बाद गुरुग्राम पुलिस जब लोगों को हिरासत में ले रही थी तो उन पर कहीं ना कहीं पथराव यहाँ लोगों ने किया और फिर हालात इस कदर बिगड़े कि लगातार एक तरफ जो है गुरुग्राम पुलिस को लाठी डंडे चलाने पड़े, क्योंकि लगातार जो प्रदर्शनकारी थे वो पुलिस के जवानों पर पथराव कर रहे थे। और यही कारण था कि मजबूरन पुलिस को भी जो है उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा और भीड़ को यहाँ से कहीं ना कहीं खदेड़ना पड़ा। और यही कारण था कि अब फिलहाल हालात जो है शांतिपूर्ण बने हुए हैं और कोशिश यही है कि इसी तरह से हालात रहे, क्योंकि लगातार सैकड़ों की संख्या में जिस हिसाब से यहाँ लोग आए थे, इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे थे और उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी थी कि वो इस दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे को जाम कर देंगे और पूरी तरह से किसी को भी नहीं निकलने दिया जाएगा। तो नीरज, अभी हालात पर काबू पा लिया गया है? जी बिल्कुल, अगर हम फिलहाल के हालातों की बात करते हैं तो हालात बिल्कुल सामान्यपूर्ण है। लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस के जवानों की यहाँ तैनाती की है कि अगर जिस हिसाब से लगातार जो लोग थे, जो प्रोटेस्टकारी थे, वो कहीं ना कहीं गुट बना कर आ रहे थे, तो ऐसा इस बार ना हो, इसको लेकर पुलिस के जवान अभी भी मौके पर तैनात है और दोबारा से इस तरह के हालात ना बिगड़े, पथराव ना हो, जाम ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए फिलहाल हालात सामान्य दिखाई दे रहे हैं। तो प्रदर्शनकारियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम इस पूरे मामले की बात करें और लगातार जो यहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका कहना है कि जब तमाम जो दूसरी कास्ट है, जब उनको इस तरह का जो है भारतीय सेना में रेजिमेंट की कहीं ना कहीं उसमें रखा हुआ है, तो ऐसे में ही रेजिमेंट की भी मांग की जाए। और उन्होंने कहा कि यह हमारा हक है, लगातार उनका प्रदर्शन जारी रहेगा और अब तक सैकड़ों लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी है। लेकिन यहाँ एक बार फिर साफ कर दिया गया है कि प्रदर्शन जारी रहेगा और उनकी कोशिश है कि जब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। आप नजर बनाए रखिएगा, हालात काबू हैं।